माइंड 5 एकेडमी में स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को जीएस के कुछ प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास पूरी देखिए। आप लोगों को क्लास में सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। एमपी प्लस ऑल इंडिया जीएस पढ़ाई जाएगी इसमें। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, बताएं। हाथी है, बारहसिंगा है, बिल्ली है, भालू है, बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश का राज्य पशु, बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, इसका आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में तानसेन समारोह मनाया जाता है, बताएं। तानसेन समारोह किस शहर में मनाया जाता है? देवास, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। तो इंदौर भारत का एक ऐसा शहर है यहाँ सर्वाधिक स्वच्छता पाई जाती है। किसमें? इंदौर में। उज्जैन महाकाल की नगरी। क्वेश्चन आता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम। और देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस कारखाना है। और ग्वालियर में तानसेन समारोह है। कि ग्वालियर में किस जगह है? बेहट में। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया, इसका आंसर दें आप लोग। भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया? तो भारतीय संविधान को ग्रहण कब किया गया था? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। बता इसका आंसर। तो 15 अगस्त को क्या मनाते हैं अपन लोग? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। तो इसका भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था 26 जनवरी। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक लोकप्रिय असमिया उत्सव है? मकर संक्रांति, उगाड़ी, ओणम, बिहू। बताएं इसका आंसर। इनमें से कौन एक लोकप्रिय असमिया उत्सव है? तो बिहू एक असम का लोक नृत्य है। ओणम केरल का है। मकर संक्रांति एक पावन पर्व है। तो इसका जो लोकप्रिय असमिया त्यौहार पूछा गया तो इसका आंसर होगा बिहू, जो असम में मनाया जाता है। आंसर इसका डी। किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था? बताएं, किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था? किस शहर का नाम अवंतिका था? इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल। बताएं इसका आंसर। किस शहर का नाम अवंतिका था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। यह महाकाल की नगरी भी कहा जाता। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं
किस जगह है? उज्जैन। डी सी इसका करेक्ट आंसर। अजात शत्रु के वंश का नाम था, बताएं। अजात शत्रु के वंश का नाम था, क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? बताएं इसका आंसर। तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? बताएं इसका आंसर। बौद्ध सभा से संबंधित 4 सम्मेलन हुए, जिसमें तीसरा सम्मेलन था वो पाटलिपुत्र में था। किसमें? पाटलिपुत्र में। डी इसका करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। बताएं इसका आंसर आप लोग। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूरंड कप है किस खेल से संबंधित है? ड्यूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ये इसका करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। किसके लिए है? 4G स्पेक्ट्रम में जो G शब्द है वो किस लिए प्रयुक्त हुआ है? बताएं इसका आंसर। 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो ये है जनरेशन। सी इसका करेक्ट आंसर, जनरेशन। पीढ़ी यानी जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। सी इसका करेक्ट आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, या विवर्तन क्रिया से, या चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या उपरोक्त सभी। बताएं इसका आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप विवर्तन की क्रिया से हुए अलग। महाद्वीप अलग विवर्तन क्रिया से हुए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भी नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भी नहीं है? बताएं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भी नहीं है? जो सौरमंडल का नहीं है वो है क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु भी होता है, सौरमंडल का ग्रह भी होता है, लेकिन निहारिका नहीं होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ऊधम सिंह। पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? बताएं इसका आंसर। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में, 1931 में, या 1932 या 1933? बताएं इसका आंसर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में।
वी इसका करेक्ट आंसर। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताएं। 1932 में गोलमेज सम्मेलन कौन सा हुआ? जो 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो जो 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ वह तीसरा सम्मेलन था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब उल मंदेव, हॉर्मुज, बोस्पोरस, मलक्का? इसका आंसर दीजिए। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब उल मंदेव ये संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। ए इसका करेक्ट आंसर, बाब उल मंदेव। अगला क्वेश्चन, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर? किस जगह है? बताएं इसका आंसर। नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर? तो इसका जो आंसर है हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, वेलिंगटन, रियाद, सिडनी? बताएं इसका आंसर। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, लेकिन सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ये राजधानी नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है कौन सा? भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? बताएं इसका आंसर। निम्न में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश? सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है कौन सा है बताएं आप लोग। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वलन क्रिया में किसका परिणाम है? वलन क्रिया में किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, भूविक्षेपीय पर्वत निर्माणकारी बल या बरहीजात बल? वलन क्रिया में किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य बताएं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य का क्रम से लगाइए, बताएं इसका आंसर। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो उसके बाद महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ए होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है
नदियाँ, भूमि, पर्वत, पवन या ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। बताएं, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। जो सागरीय लवणता होती है उसका मुख्य स्रोत नदियां हैं। नदियों के द्वारा यह पानी, गंदा पानी ले जाया जाता है सागर में, इसलिए इसके कारण लवणता अधिक बढ़ती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह। सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, बताएं इसका आंसर। सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र। कौन सा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा चमकता है शुक्र ग्रह। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 मिनट। इसका आंसर बताएं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है। कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का। एक स्थानांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, खैबर पास स्थित है। खैबर पास स्थित है किस देश में है। भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। खैबर पार स्थित है, पाकिस्तान का हिस्सा है। कभी ये भारत का हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में खैबर पास पाकिस्तान का हिस्सा है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एमएस स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान करेक्ट। इसका सही आंसर क्या है, बताएं आप लोग। एमएस स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान सही है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध विकास के लिए जाने जाते हैं और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये भी सही है। होमी जहांगीर बाबा परमाणु ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, सही है। कस्तूरी रंगन ये गलत है, आर्थिक के लिए नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज एक क्वेश्चन थे एमपी जीके प्लस स्टैटिक जीके, ऑल इंडिया जीके, सभी क्वेश्चन थे। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।